नमस्कार दोस्तों, मैं एक सामी चंद्रशेखर उगले आपका अपनी शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। कल आज थी फिर निफ्टी की एक्सपायरी, कल है बैंक निफ्टी की। सैटरडे फ्राइडे को भी छुट्टी है, तो प्रीमियम डीके भी बहुत ज्यादा होने की संभावना इस मार्केट में है। आज भी प्रीमियम डीके बहुत ज्यादा हुआ है। मार्केट अगर निफ्टी देखोगे तो एक सवेरे का पहला कैंडल, फर्स्ट आवर का कैंडल अगर हम छो साइड कर देते हैं तो बाकी बचा हुआ जो हमारी पूरी कैंडल देखोगे तो पूरी 90 पॉइंट में ही ट्रेडिंग रहा है, मतलब पूरा प्रीमियम डीके रहा है। अब यहाँ देखोगे तो इन्वर्टेड हैमर बना है। अगर ये ट्रेंड लाइन हम अगर ये पॉइंट जो कनेक्ट करते हैं, 2 पॉइंट, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया हुआ है। अभी मार्केट जो है वो कंसोलिडेशन फेज में, ना हायर हाई बहुत बड़े हायर हाई लगाए, ना हायर लोज बहुत ज्यादा बड़े लगाए। तो अभी ये हायर हाई और हायर लो के बीच में मार्केट ट्रेड कर रहा है। जब तक हायर लो ब्रेक नहीं होता तब तक हम निगेटिव ट्रेंड नहीं बोल सकते, और हायर हाई ब्रेक नहीं होता तब तक हम पॉजिटिव ट्रेंड नहीं बोल सकते। हम इसको कंसोलिडेशन फेज बोल सकते हैं। अभी करेक्शन फेज भी अगर बोलते तो एक सीधा करेक्शन आता और सीधी तरह मार्केट चलता, लेकिन आप यह देख रहे हो किस तरह मार्केट कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। तो मार्केट अभी जिसको हम बोल सकते हैं कि कंफ्यूजन जोन में है। अब इसमें क्या, हम सीधा ही आवरली में ही चलेंगे, क्योंकि डेली में 21,700 जो है इसको नोट करके रखे। 21,700 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। उसके बाद 21,500, 21,100 इस तरह का हमारा सपोर्ट चलेगा। अब यहाँ पे अगर इन आवरली में अगर आप यह देखोगे चार्ट को थोड़ा छोटा करता हूँ, तो आपको यहाँ जो सपोर्ट के बाद आप यहाँ देख सकते हो कि किस तरह कंसोलिडेशन कर रहा है। और जो 22,200 है, 22,200 का जो पॉइंट है वो काफी इंपॉर्टेंट है। जब तक 22,200 ब्रेक नहीं होगा तब तक मार्केट अप ट्रेंड नहीं पकड़ेगा। आज अगर देखोगे मार्केट गैप डाउन ओपन हो, उसके बाद एक बुलिश कैंडल बनी है जिसमें बायर्स ने एंट्री की, उसके बाद पूरा कंसोलिडेशन में रहा। मतलब जो सेलर्स होते हैं उन्होंने मार्केट को काबू कर लिया, और प्रीमियम डीके का फायदा आज मार्केट ने उठाया है। ये हो गया। अब ये एक हमारे लिए जो 22,80 और 21,990 जो मैंने बोला था, पूरे दिन आज 90 पॉइंट में ट्रेड किया है। कल 22,80 ब्रेक करता है तो अप साइड, और 21,990 ब्रेक करता है तो डाउन साइड ट्रेड करोगे। और सबसे पहला टारगेट 21,948 होगा, मतलब टोटली 40 पॉइंट का ट्रेड होगा। उसके बाद 21,880 ब्रेक करता है तो 21,700, 21,520 इस तरह नीचे डाउन साइड ट्रेड होगा। और 21,200 ब्रेक करता है तो फिर हमें ईटीएच ऑल टाइम हाई की तरफ हम जा सकते। अब 5 मिनट में हम देखेंगे कि हमारा क्या ट्रेड बनता है। 5 मिनट में अगर हम यहाँ देखेंगे तो हमारा ट्रेड एक यहाँ पे बनता था। क्यों बनता था, उसका कारण यहाँ सेलर्स एक्टिव हुई थी। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक सपोर्ट बना था, जो सपोर्ट ब्रेक हुआ आज, और उसके बाद सेलर्स यहाँ एक्टिव हुए तो यहाँ पे एक हमारा ट्रेड बनता था। बाकी अगर आप देखोगे तो कोई ट्रेड नहीं था। हाँ, एक ट्रेड यहाँ पे भी बन सकता था। हम्म, इस कैंडल के नीचे भी ट्रेड बन सकता था। ये हो गया हमारा निफ्टी का एनालिसिस। हाँ, एक चीज मैं दिखाना आपको भूल गया, थ्री ड्राइव पैटर्न किस तरह निफ्टी में बना है। मैं आपको ये एक नमूना दिखाता हूँ, आप इसको भी सीख जाओगे कि थ्री ड्राइव पैटर्न होता क्या है। थ्री ड्राइव पैटर्न होता है जो छोटे छोटे हायर हाई या छोटे छोटे हायर लोज लगाना। ये हो गया हमारा थ्री ड्राइव पैटर्न। 1.21 और 1.618 के बीच में ये दोनों पॉइंट होने चाहिए, और वो यहाँ पे है। अब टारगेट क्या होता है, जो टारगेट होता है वो जो सबसे छोटा हमने कहाँ से पकड़ा, यहाँ से पकड़ा है, तो हम यहाँ से फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज करेंगे, जो इस हाई तक अगर हम यूज करते हैं तो हमारा टारगेट क्या होगा, 0.618। और 0.5 और 0.618, तो आप देख सकते हो 0.5 के नजदीक से ये वेबसाइट गया हुआ है। अब चलते हम बैंक निफ्टी की तरह। बैंक निफ्टी में भी देखोगे तो एक इन्वर्टेड हैमर
इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी है, आप यहाँ नजदीक से देखिए। लेकिन जो अपसाइड की वीक है वो क्या बताती है कि इसमें सेलर्स की संख्या अभी फिलहाल ज्यादा है। अब यहाँ पे भी एक अगर हम ट्रेंड लाइन यूज करते हैं, जो डाउन साइड से कोरोना के समय से जो ट्रेंड लाइन थी, उसका अगर हम एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो आपको पता चलेगा कि इस ट्रेंड लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर ये ब्रेक करते तो डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा, तब तक हम डाउन ट्रेंड नहीं है, कंसोलिडेशन फेज में। ना हायर हाई ब्रेक कर पाया, ना हायर लोज ब्रेक कर पाया। हमारे लिए 44,400 से 44,650 ये अभी भी एक डिमांड जोन का काम करेगा। डिमांड जोन मतलब बायर्स का एंट्री पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं कि मार्केट रिपीट द हिस्ट्री। तो यहाँ से मार्केट में जहां से पहले बायर एक्टिव हुए थे वहीं से बायर एक्टिव होते हैं, और जहां से सेलर एक्टिव हुए थे वहीं से सेलर एक्टिव होते हैं। अब आवरली में हम देख सकते हैं कि, देख सकते हो मार्केट कितना 46,800 से 46,500, 300 पॉइंट में बैंक निफ्टी कंसोलिडेट रही। अब हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कल के लिए 46,650, और ये जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था सप्लाई जोन का 46,791, मतलब 46,800। 46,800 ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रेंज है। उसके बाद हम चलेंगे सीधा ही, क्योंकि यहाँ भी देखने लायक कुछ भी नहीं है। मार्केट अगर देखोगे तो ये जो रेंज है हमारी 47,000 अगर ब्रेक करता है तो फिर हमें अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। फिर ये भी एटीएच की तरफ जाने की संभावना ज्यादा है। अब सीधा हम 5 मिनट में चलेंगे, क्योंकि आज दिखाने लायक कुछ भी नहीं। एक तो प्रीमियम डीके था, बिल्कुल कंजेस्टेड रेंज रही। अब यहाँ देख सकते हो 46,650 अगर ब्रेक करता है तो अपसाइड ट्रेड करेंगे, और 46,530 ब्रेक करता है तो डाउन साइड ट्रेड करेंगे। यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बना था, तो मैंने यहाँ पे एक इस कैंडल पे, ये जो रेड कैंडल बनी है इसी पे मैंने ट्रेड दिया था, और हमें कम से कम यहाँ 30 या 35 पॉइंट कुछ देखने को मिले। उसके बाद यहाँ पे भी एक ट्रेड बनता था, क्यों? क्योंकि यहाँ से बार बार सेलर्स एक्टिव हो रहे थे, तो इसके नीचे भी एक ट्रेड हमारा बनता था। लेकिन मैंने यहीं पे ट्रेड दिया था, और वहां पे भी कम से कम 20-25 पॉइंट मिले थे। 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशो था, तो वहां भी हमारे दो ट्रेड आज सक्सेस हुए, कोई स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ पे एक ट्रेड बनता था, क्यों? यहाँ पे एक्टिव हुए थे। अगर आप देखोगे जहां प्रीवियस सेलर एक्टिव हुए तो वहां ही नेक्स्ट टाइम भी सेलर्स या बायर्स एक्टिव होते, तो ये भी एक अच्छा ट्रेड मिलता। लेकिन दो ट्रेड सक्सेस होने के बाद मैंने ट्रेड नहीं दिया। यही था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।